everyone, welcome back to the session. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. So I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके नेक्स्ट टारगेट के लिए वो यहाँ पे कलेक्ट कर ली होगी और आप ये समझ चुके होंगे कि कहाँ पे आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। आपको पता है ये आपकी सीरीज चल रही है फॉर यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम के लिए, जिसमें हम यहाँ पे 1000 MCQs कवर करने वाले हैं विद ऑल द 3 सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। यहाँ पे हर वीक में आपको 3 क्लासेस मिल रही हैं, मतलब मैथ्स की एक, रीजनिंग की एक एंड कॉम्प्रिहेंशन की एक क्लास आपको यहाँ पे मिलती है, जिसमें हम हर एक क्लास में 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिसका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे मिलता है। सो आई होप आप ये सारे ही सेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। वीक में 3 क्लासेस हैं तो ज्यादा आपको बर्डन भी नहीं लग रहा होगा, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी सही चल रही होगी। इन्हीं सारे सेशंस के से आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा इन सारी वीडियोस को, इन सेशंस को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट करके गाइस जरूर बताना है आपको कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो ही हमें पता चलेगा कि आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए, सारी चीजों का हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए बेटर होगा उस तरीके से हम यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी इन सेशंस को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हो। इसका मतलब है कि खुद की प्रैक्टिस में आप इनको कितना यूज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, द इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, सिर्फ वीडियोस देखना नहीं है, याद रखिएगा। इफ इट इज रीजनिंग, ये मत सोचना कि सिर्फ मैं देखकर वीडियो को क्वेश्चन का समझ लिया हो गया। आप क्वेश्चन उस समय तो समझ जाओगे पर बाद के लिए भूल जाओगे। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप यहाँ पे क्वेश्चन को पेपर तक के लिए भी रेडी नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए। और आपको यहाँ पे पता है हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर चल रहा था, 2 क्लासेस ऑलरेडी आपकी रीजनिंग की हो चुकी है। ये आज आपका पार्ट 3 है जिसमें हम ब्लड रिलेशन को ही कवर कर रहे हैं एंड ये आपका लास्ट पार्ट होगा ब्लड रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलती है, हर एक सैटरडे को मिलती है। ठीक है, तो आप आराम से सारी चीजों को कवर कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जो कंप्लीटली बिगिनर है, तो अगर आपको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है यूपीएससी सीसेट के बारे में, तो आप ये गाइड बुक यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइड बुक के अंदर आपको सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो है क्वेश्चंस का ट्रेंड वो मिल जाएगा और इसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा गाइड बुक का। ओके, और ये कंप्लीटली फ्री है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से। तो हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, उससे पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ कि हम क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक जो आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं इन सारे सेशंस के अंदर जो आपकी 1000 MCQ सीरीज चल रही है। ओके, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और ये 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। तो देयर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। 3 जनरेशन है, 6 पर्सन है। U is the grandchild of P, who is the father of T। अब P जो है वो फादर है T का, और जरूरी नहीं है कि U जो है वो पेरेंट होगा T का। अभी के लिए U जो है वो चाइल्ड होगा, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि P के कितने बच्चे हैं। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड मतलब हमें यहाँ पे क्या नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता U का। S is the sister in law of T who is married, unmarried सॉरी। अगर T अनमैरिड होगा तो S सिस्टर इन लॉ कैसे लगेगा? अगर T ही अनमैरिड है तो S सिस्टर इन लॉ कैसे लगेगा? तो S जो होगा वो मैरिड होगा T के सिबलिंग से। इस तरीके से S जो है वो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ ऑफ T लगेगा भाई, राइट। नेक्स्ट देखिए, Q इज द मदर ऑफ R हु हैज ओनली 1 डॉटर। यहाँ पे कहा गया Q जो है वो आपके R की मदर है, R हु हैज ओनली 1 डॉटर, इसकी सिर्फ एक डॉटर है, ओनली 1 डॉटर। तो इतना पता है कि 3 जनरेशन की फैमिली में ऊपर के यहाँ पे हमें ये तो आ गया कि P और Q ऊपर की जनरेशन में है, R बीच की जनरेशन में, T भी बीच की जनरेशन में है। द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन के हिसाब से समझाना चाहूँ बिल्कुल बेसिक से, अगर कह रहा है कि फीमेल का जो नंबर है वो 2 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स है, राइट। अब आपको मेल एंड फीमेल का टोटल तो पता है 6 है। अब फीमेल की जगह पे 2 + m हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो जो आपका 2 + m है, ठीक है, तो मेल प्लस फीमेल का जो नंबर है यहाँ पे हम 2 + m ही डाल देते हैं इज इक्वल टू 6। ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं होगी आपको। 2m इधर हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 6।
ठीक है। अब ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी है आपको, बचपन में सीखते थे हम, -2 इधर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब जो मेल है मेरे पास वो कितने हैं 2 हैं, सिंपल। और यहाँ पे फीमेल कितनी है 4। ये हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, वैसे 6% है, अगर फीमेल 2 मोर देन मेल है तो ऑब्वियसली मेल शुड बी 2 एंड फीमेल शुड बी 4, समेशन आपका 6 ही रहेगा। क्लियर है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम यहाँ से पूरी फैमिली ट्री को बनाते हैं। देखो मुझे क्या क्या गिवन हो रखा है इसके अंदर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो P और Q आपके सबसे ऊपर की जनरेशन में है, S जो है यहाँ पे T जो है वो चाइल्ड है P का, ठीक है, और T जो है वो अनमैरिड है। तो थोड़ा सा इधर की साइड बना लेती हूँ मैं इसको। P का चाइल्ड आपका यहाँ पे T है, ठीक है, T के सिबलिंग से मैरिड है S और वो उसकी सिस्टर इन लॉ है, राइट। अब यहां पे P एक फादर है, ठीक है, U यहां आएगा और एक और पर्सन यहां आने वाला है, ये हमें अभी नहीं पता वैसे, ठीक है। R भी यहीं कहीं आएगा सेकंड जनरेशन में। Q आपके ऊपर की, अभी मैंने ये पूरा फिक्स नहीं करा है, मैंने बस जनरेशन बताया है कि Q भी ऊपर की फर्स्ट जनरेशन में आएगा, R सेकंड जनरेशन में आएगा और नीचे U थर्ड जनरेशन में आएगा। कितने पर्सन हो गए 1 2 3 4 5 6% की ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट हो गई है यहाँ पे। क्लियर है। तो हमारे पास बोला गया Q का यहाँ पे एक चाइल्ड है R और R की एक ही डॉटर है। तो मेरे पास यहाँ पे पूरी फैमिली में सबको जब फिक्स करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैरिड पर्सन होगा जो S से मैरिड है, पहली बात तो, राइट। क्लियर है, ओके। तो हमें यहाँ पे R को इधर डालना ही पड़ेगा क्योंकि R यहीं आ सकता है, Q तो आ नहीं सकता, U भी आ नहीं सकता। तो बचा है क्या, सिर्फ आपके पास यहाँ पे R बचा है। तो R आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब Q यहाँ रहेगा, तो Q अगर R का पेरेंट है तो Q और P को मैरिड होना पड़ेगा, और मैरिड हो सकते हैं आराम से क्योंकि Q जो है वो R का चाइल्ड, सॉरी Q जो है वो R का पेरेंट है। अब R की एक डॉटर है तो यहाँ पे सिर्फ U बच रही है, कोई और तो है नहीं क्योंकि 6 मेंबर है ओनली, ज्यादा मेंबर हमारे पास नहीं है। तो U एक ओनली डॉटर हो गई R की। क्लियर है। तो ये मेरा पूरा फैमिली ट्री यहाँ पे से बन गया है। तो ऐसे आप हैंडल करते हो चीजों को यहाँ पे, कि मैंने पहले ये भी देखा कि जनरेशन कहाँ कहाँ जा रही है, फिक्स हो रही है, जितने मेंबर हैं उतने ही मुझे यहाँ पे रखने होते हैं, फिक्स करने होते हैं, 6 से ज्यादा तो है नहीं। तो Q कैसे रिलेट करता है S से, तो देखिए Q S से कैसे रिलेट करता है। Q जो है, Q के चाइल्ड, Q का जो सन है R है, Q के सन की वाइफ है वो, तो आपके पास ये क्या लग जाएगी, मदर इन लॉ। क्या आंसर आना था इसमें, मदर इन लॉ आपका आंसर आना था। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू U, तो T का रिलेशन U से क्या है, तो T का रिलेशन हम यहाँ से क्या पता कर पा रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला था कि हु इज द फादर ऑफ T, T अनमैरिड है, Q इज द मदर ऑफ R, और यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि T क्या है। क्या अब आप इसको कैन नॉट डिटरमाइन करोगे, बट एक इंफॉर्मेशन ये वाली तो थी ना आपके पास, ये वाली इंफॉर्मेशन को तो यूज कर लो। तो आपके पास क्या है कि भाई मेल 2 ही हैं, तो ये 2 ही मेल हैं, इसके अलावा कोई भी मेल नहीं होगा, तो T भी एक फीमेल ही रहेगी। U फीमेल है, S फीमेल है, Q फीमेल है, 4 फीमेल हो गई। तो यस, T शुड बी द आंट ऑफ, T शुड बी द आंट ऑफ Q, सॉरी U, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारे आज के इस वीडियो से हैं, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन क्या करेंगे हम आज के इस क्लास में, हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन को स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि एक बार मतलब सिर्फ एक ईयर में देखा है, मतलब 10 ईयर्स में कि वो आया हुआ है कोडेड ब्लड रिलेशन, एक बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो अब जैसे अनप्रेडिक्टेबल नेचर है हमारे एग्जाम का, तो इसे भी हमें प्रैक्टिस करना है। ये बहुत डिफरेंट नहीं होगा या बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बेसिक तो आपने पढ़ ही लिया है, उसका बस यूज यहाँ और करना है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 स्टेटमेंट गिवन की गई हैं और आपके पास क्या हो रखा है कि हर एक सिंबल का एक रिलेशन मीनिंग हो रखा है, हर एक सिंबल का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे। तो आपको ये आंसर करना होगा यहाँ पे से, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन हो रखा है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यहाँ इसकी हेल्प से, ये हमेशा पेपर में गिवन होगा, जो ये कोड की लैंग्वेज होगी वो हमेशा आपके एग्जाम में गिवन होगी, याद रखिएगा, ठीक है। आपको खुद से नहीं डिसाइड करना होता है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, इससे हेल्प से फैमिली ट्री बनेगा और ये जो रिलेशन पूछा गया है वो यहाँ पे आपको बताना होगा।
तो आपके पास इसको पहले सॉल्व करने का है। तो a डिवाइड b, अब a डिवाइड b का मतलब है सिमिलरली इसके ले लो p q है, p डिवाइड q मतलब p जो है वो मदर है q की, और अगर a डिवाइड b है तो a भी मदर हो गई b की। तो a आपके पास मदर बन गई है यहाँ पे b की, तो मदर हम ऐसे बनाते हैं b प्लस, तो b प्लस मतलब b क्या है, फादर है c का, तो b क्या हो गया यहाँ पे, फादर हो गया c का, इस तरीके से बन गया। c मल्टीप्लाई का मतलब है c जो है वो डॉटर है f की, c अगर डॉटर है f की और c ऑलरेडी b की भी डॉटर है। अब खुद देखो, अगर जो है यहाँ पे c डॉटर है f की, ऐसा कुछ है लास्ट वाले का मतलब c मल्टीप्लाई f p मल्टीप्लाई q, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। तो डॉटर होगी c, अगर c इसकी भी चाइल्ड है इसकी भी चाइल्ड है, तो ये दोनों मैरिड होने पड़ेंगे कि नहीं होने पड़ेंगे, और c डॉटर है तो फीमेल हो गई। अब यहाँ पे ये मेल पर्सन है तो ये फीमेल ही होगी, राइट। तो हाउ इज a रिलेटेड टू f, a कैसे रिलेट कर रही है, तो a का आंसर क्या होगा, मदर इन लॉ, a का आंसर क्या होगा, मदर इन लॉ, जो कि नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पे से, क्योंकि हमारे पास आंसर में मदर इन लॉ है ही नहीं ऑप्शंस में, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे से सेम इंस्ट्रक्शन अभी भी गिवन है, और यहाँ पे से हमारे पास इसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन गिवन हो रखा है। तो चलिए इसका क्या मीनिंग है देखते हैं। डॉटर, f इज द डॉटर ऑफ d, f क्या है, डॉटर। अब देखो यहाँ पे हमेशा जो p है पहला पर्सन है, उसी का कहा गया है कि p इज द डॉटर ऑफ q, राइट। तो इसका मतलब p का जेंडर और p का रिलेशन बताया गया है दूसरे वाले से, पहले वाले का। तो इसी तरीके से f का रिलेशन d से बताया गया कि f d की डॉटर है। उसी तरीके से d माइनस k का मतलब हो गया कि d ब्रदर हो गया k का, d क्या हो गया, ब्रदर हो गया k का। k प्लस h का क्या मीनिंग होगा, प्लस का मतलब k जो है वो फादर है h का, k जो है वो h का फादर है, राइट। तो f कैसे रिलेट होगा h से, आपको बताना है f और h का क्या रिलेशन है यहाँ पे। अब आपको पता है ये दो भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पे फादर का है ना, प्लस का मतलब हाँ, तो ये दोनों भाई हैं, उन दोनों भाइयों के दो बच्चे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या रिलेट कर रहे हैं, f क्या रिलेट करेगा h से, कजन होगा, f क्या होगा h का, कजन होगा। ये रिलेशन जो है किसका है, हमारा कजन का है। क्लियर है, आप इसको खुद को मान सकते हो, आपके फादर के कोई भाई होंगे, उनका कोई चाइल्ड होगा, वो आपका क्या लगेगा, कजन लगेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a मल्टीप्लाई b, तो a मल्टीप्लाई b का मतलब हो गया a डॉटर ऑफ b, ठीक है, a इज द डॉटर ऑफ b, क्लियर है। फिर आपके पास b डिवाइड, तो b जो है वो मदर है, अगर b मदर है f की भी, और ऑलरेडी b मदर दिख रही है a की भी, राइट। तो f और a सिबलिंग हुए ना, क्योंकि वो f की भी मदर है a की भी मदर है, दोनों की मदर है, तो सिबलिंग हुए, तो f यहां पे आ जाएगा, क्लियर है। f प्लस कहा है तो f फादर हो गया c का। अब ये पूरा मेरे पास बन गया फैमिली ट्री। कह रहा है कि हाउ इज c रिलेटेड टू b, c कैसे रिलेट करेगा b से। तो c को देखो, c कैसे रिलेट करेगा, c का जेंडर क्या क्लियर है आपको, नहीं याद रखना, c का रिलेशन पूछा है तो c का जेंडर हमें क्लियर होना पड़ेगा। तो c मेल एंड फीमेल में हमें नहीं पता, तो आंसर डेटा इनएडिक्वेट विल बी माय करेक्ट चॉइस हेयर, ठीक है, डेटा इनएडिक्वेट आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे से क्वेश्चन सॉल्व करना अब आ गया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, हम हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, इसको देखकर एक बार खुद से ट्राई करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिए, रीड करिए और ट्राई करो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और क्या इसमें सॉल्व करना है। सो आई होप आपने थोड़ा रीड कर लिया है इसको। देखो हमारे पास ये अगेन स्टेटमेंट्स गिवन किए गए हैं, मतलब हमारे पास क्या किया गया है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन गिवन किए गए हैं। हर एक कोड का एक रिलेशन मीनिंग हो रखा है यहाँ पे, हर एक कोड का एक रिलेशन है, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है कि ए डॉटर होगी बी का, परसेंट का मीनिंग ए सिस्टर होगी बी की, ए हस्बैंड होगा बी का, इसी तरीके से। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक्सप्रेशन गिवन किया गया है पूरा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है,
तो आपको इसको सॉल्व करना है और एक फैमिली ट्री बनेगा बड़ा सा, और उस पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखो यहां पे इसको सॉल्व करो। तो हैश का क्या मीनिंग है? फादर है, तो एच जो है वो फादर है ए का, और ए भी फादर है सी का, यही कहा गया है। C%B, याद रखना C%B का क्या है? तो C सिस्टर हो गई B की, तो इतना फैमिली ट्री बन गया हमारा। ओके, K एंड C, K जो है क्या है? एंड में, K एंड है तो हस्बैंड है, K कौन है? आगे वाला पर्सन। K हस्बैंड है C का, तो K यहां पे आ गया। K हैश L का मतलब क्या है? K फादर है, तो K फादर है L का। और H एंड G का क्या मीनिंग है? H एंड मतलब H जो है वो हस्बैंड है G का, H इज द हस्बैंड ऑफ G। इतना आ गया मेरे पास पूरा फैमिली ट्री। अब इस पे बेस क्वेश्चन है, हाउ G इज रिलेटेड टू C। कह रहा है G C से कैसे रिलेट करेगा? तो G का जो चाइल्ड है, G का बच्चा है ना ये, तो G के सन का डॉटर क्या आ जाएगा? G क्या लगेगी उसकी? ग्रैंड मदर लगेगी। रिलेशन देख लो सिंपल से भाई, G के सन की डॉटर उसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी। ठीक है, तो G उसकी दादी है या नानी है, जो भी है। ठीक है, ग्रैंड मदर। ओके, ठीक है। हाउ K इज रिलेटेड टू A, हाउ K इज रिलेटेड टू A। अब यहां पे K का रिलेशन जो है वो A से क्या है? देखो, A के चाइल्ड ये रहा, A के चाइल्ड का हस्बैंड, तो K जो है उसका सन इन लॉ है। क्या है? सन इन लॉ है। याद रखिए यहां पे अगर C का पूछा जाता, क्या आप C का बता पाते? यस, इट विल बी ग्रैंड डॉटर। अगर बोला जाता पैटर्नल मैटरनल, इसमें ऑप्शन होते, फिर आप क्या करते कि पैटर्नल ग्रैंड मदर है, मैटरनल है। तो देखो C के फादर की मदर है G, C के फादर की मदर है, तो क्या लगेगी वो उसकी? पैटर्नल ग्रैंड मदर। क्या लगेगी? पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको अब एक बार रीड करिए। अब यहां से थोड़ा सा हमने इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया है, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा हैंडल कर पाओ उनको एग्जाम में भी। या आपके पास इंस्ट्रक्शन गिवन हो रखे हैं, मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन हो रखा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ O टू S। अब इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। आपको ये एक्सप्रेशन यहां की हेल्प से सॉल्व करना है। क्या आपने देखो, O है, O एस्टिक M का मतलब है O हस्बैंड है M का। ठीक है, अलग इंस्ट्रक्शंस हैं ये। अब डॉलर का मीनिंग है कि M डॉलर, P का मीनिंग हो गया M डॉटर है P की, तो इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। M डॉटर हो गई P की, P% मदर है, P% U का मतलब है P मदर है। अब P ऑलरेडी मदर M की है और U की भी मदर है, तो M और U यहाँ पे सिबलिंग हो गए। U एट का मतलब है U ब्रदर हो गया S का, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ O टू S, O का रिलेशन S से क्या है? तो इस फैमिली ट्री के हिसाब से O जो है S की सिस्टर का हस्बैंड है, तो O क्या रिलेट करता है? ब्रदर इन लॉ से। O इज द ब्रदर इन लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको एक बार ट्राई करो रीड करने का। Which of the following expressions denotes that G is the wife of A? अब कह रहा है इन expressions को देखो, इनमें से कौन सा एक expression है जो इस relation को show करता है। अब की बार आपको यहाँ पे given नहीं हो रखा ये expressions, ये relations का वो आपको options में given है। अब आपको इसको check करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है? क्या इसको सारे एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा? नहीं, एक है कि एलिमिनेट कर सकते हो आप ऑप्शंस को। एलिमिनेशन कैसे होगा? क्योंकि जैसे आपको बताया गया है कि G इज द वाइफ ऑफ A, अगर G वाइफ है तो G एक फीमेल होनी चाहिए और A एक मेल होना चाहिए, क्योंकि वो G की वाइफ है, सॉरी G उसकी वाइफ है। ठीक है, G इज द वाइफ ऑफ A, तो A एक मेल होना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अगर A एक मेल है तो यहां पे आपके पास A के पास 8 है, तो A ब्रदर आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे जी के पास परसेंट है तो जी इज द मदर, ये फीमेल है, जी मदर है, फीमेल है, यहाँ पे जी फीमेल है, तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हो पाया यहाँ पे। तो अब आपको थोड़ा सा फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब जी का रिलेशन ए से बोला गया है तो जी से लेकर ए तक का देखो यहाँ पे, या आप वैसे देख कर भी बता सकते हो जब आपकी थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो जी परसेंट ई का मीनिंग है जी मदर होगी ई की, और ई एंड तो आपका जी जो है वो मदर लगेगी ए की। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं फिर बना लेती हूँ, जी आपकी ई की मदर है यहाँ पे, और ए एंड का मतलब है ई जो है वो सिस्टर है ए की, तो इस तरीके से मदर हो गई, तो वाइफ तो है नहीं, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ए मैंने ट्राई कर लिया, बी ऑप्शन ट्राई करो। आपके पास ए 8 का मतलब है ए ब्रदर हो गया ई का, ठीक है, क्लियर है, ए ब्रदर हो गया ई का, ई एंड का मतलब हो गया ई सिस्टर हो गई एम की, और एम यहाँ पे मदर हो गई जी की, तो ये क्या वाइफ निकल जाएगी इसकी? नहीं, ये भी गलत हो गया। अब आगे चेक करते हैं, जी जो है वो मदर है टी की, टी सिस्टर है एम की, और एम डॉलर का मतलब है एम डॉटर आ गई है अब ए की। अगर एम डॉटर है ए की और एम ऑलरेडी जी की डॉटर है तो ऑब्वियसली जी और ए मैरिड होने पड़ेंगे यहाँ पे, और ए एक मेल पर्सन होगा क्योंकि जी एक ऑलरेडी फीमेल है। ठीक है, तो ये मेरा फैमिली ट्री में यहाँ पे जी वाइफ दिख गई है ए की, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? चल, तो इतना हमारा सी से आ गया है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको है, कहा गया है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ है? ये रहा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या सिंबल इनमें से आना चाहिए ताकि आप ये बोल पाओ कि V इज द सन ऑफ O। V क्या है? O का सन है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एस्ट्रिक का मतलब हस्बैंड है, तो V तो यहाँ पे एक मेल पर्सन ऑलरेडी हो चुका है, V हस्बैंड है T का, तो O से लेकर V तक का जो रिलेशन है हम वो देखेंगे। तो O एस्ट्रिक देखो, O एस्ट्रिक W परसेंट E तक देखो क्या है। पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, फिल करेंगे। तो O का मतलब है O हस्बैंड है, W का, W परसेंट का मतलब W E की मदर है, राइट। अब मुझे बताना है कि V जो है वो सन है O का, और मुझे ऐसा सिंबल फिल करना पड़ेगा। अब अगर V सन है O का सन या जो भी है डॉटर कुछ भी मान लो अगर, तो वो यहां कहीं आना चाहिए, इसका सिबलिंग होना चाहिए, तभी वो O का चाइल्ड हो पाएगा। E का सिबलिंग कैसे होगा? या तो जो E है, क्योंकि E से आपको V तक का एक सिंबल चाहिए, तो हमेशा जो पहला पर्सन होता है उसी का जेंडर यहाँ पे बता जाता है। तो E V की क्या लगेगी? E कैन बी द सिस्टर और E कैन बी द ब्रदर, क्योंकि अगर सिस्टर लगेगी तो भी सिबलिंग ही बोल होंगे, ब्रदर लगेगा तो भी सिबलिंग ही होंगे, राइट। तो हमारे पास यहां से क्या होगा कि E कैन बी द सिस्टर और E कैन बी द ब्रदर। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे कुछ भी हो, हमें मेन मतलब था इससे, और यहाँ पे वो कंबाइन हो जाता है सिबलिंग के रिलेशन से। तो ब्रदर और सिस्टर में दो सिंबल होंगे। ब्रदर का है आपके पास एट और सिस्टर का है आपके पास एंड। तो मेरे पास ब्लैंक के अंदर या तो एंड आ सकता है और या तो ए आ सकता है, दोनों में से कोई भी सही होगा, कोई भी सही होगा मैंने कहा। तो आपका इधर एंड और ए विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, इधर एंड और ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ना ही आपका ओनली ए ना ही एड नहीं चूज करोगे, क्योंकि इन दोनों में से एक चॉइस हो सकती है, तो दिस विल बी माय आंसर। ओके, चल, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन है थोड़ा इस टाइप का भी, यहाँ पे थोड़ा इसको भी समझ लो, आपको हेल्प होगी कभी अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो नहीं आया है, पॉइंटिंग फॉर्म बोलते हैं इसको, पॉइंटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, जिसमें कोई सामने वाले को पॉइंट करके बोलता है कि वो पर्सन क्या किसी का भाई दादी ऐसे कुछ करके लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय ऑन द स्टेज, अमन सेड he is the brother of the daughter of the wife of my husband. How is the brother on the stage related to Aman? अब देखो, पॉइंटिंग टू अ बॉय, सामने एक जो पॉइंट जहां पे कर रहे हो स्टेज पे, वहां पे भी एक बॉय खड़ा है और अमन बोल रहा है। अब अमन को ये मत बोलना कि अमन क्या है, एक मेल है फीमेल है, यहाँ पे अभी नहीं पता। अब अमन ने कहा ही इज, मतलब वो बॉय के लिए बोल रहा है, तो मैं बॉय को बॉय यूज करूंगी, अमन को अमन बोलूंगी। तो ही इज मतलब बॉय इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब अगर मैं बोलूं वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, माई मतलब मेरा हस्बैंड और उसकी वाइफ कौन हूं मैं,
ऐसा करके बोलते हैं ना। तो अमन कह रहा है वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब अमन के हस्बैंड, अमन के हस्बैंड होगा तो अमन एक फीमेल हो गई यहाँ पे, क्लियर है। तो अमन के हस्बैंड का, यहां से आपने कर लिया अमन के हस्बैंड का डॉटर, ठीक है, डॉटर इसकी है कोई, ठीक है, ब्रदर ऑफ द डॉटर, अब इस डॉटर का कोई ब्रदर है तो ही इज, अब पढ़ो पूरा उल्टा, तो यहां पे ये बॉय आ गया क्योंकि बॉय के लिए उसने कहा बॉय, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ, ठीक है, डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब वाइफ ऑफ माई हस्बैंड या फिर आप वाइफ का चाइल्ड और हस्बैंड का चाइल्ड, तो बात तो एक ही है। तो यहां पे से क्या कहा गया है कि वो बॉय जो है वो अमन का क्या लग रहा है, अमन का वो बॉय यहाँ पे सन लगेगा, क्या लगेगा, सन लगेगा, क्योंकि अमन मदर है इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब मेरा ही यहाँ पे चाइल्ड है, तो सन आएगा यहाँ पे। तो इन क्वेश्चंस को आप पीछे से सॉल्व करते हो, थोड़ा थोड़ा आगे एक एक ब्रेक करके आप इसको सॉल्व करते हो। आप इसमें कई बार खुद को भी इमेजिन कर सकते हो, तो आंसर यहाँ पे आपका जल्दी आसानी से निकल पाता है और आप कंफ्यूज नहीं रहते। अब ये जो क्वेश्चन होगा इसके बाद, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। होमवर्क के लिए इसलिए क्योंकि आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करके ट्राई करेंगे, ठीक है, और इसका भी आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बताऊंगी, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जरूर देखिएगा कि इसका आंसर क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है तो इसको देखिएगा, ओके। चलो, अब ये पॉइंटिंग फॉर्म है, साथ में कुछ यहाँ पे से स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिलेशन जो भी है ये ट्रू है या नहीं है, ओके। चलो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ओके। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, एंड रिमेंबर कि लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर आपको सेशन कहीं पे से भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने में सेकंड्स का टाइम लगेगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करके बताओ कि फीडबैक आपका क्या है इन सेशंस के लिए, कैसा आपको लग रहा है, ताकि ये जो 1000 MCQ सीरीज़ है वो आपकी आगे बढ़ती रहे, ऐसा ही कॉन्टेंट आपको मिलता रहे, ठीक है। सो यहाँ पे एंड करते हैं विद द इंफॉर्मेशन कि ये जो आपका मास्टर कोर्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कि उसे अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो एक डायरेक्शनल वे में, एक सही मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ाई कर सके, और इसे लगता है कि वो खुद से ज़्यादा चीज़ें इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता है और उसको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए, ठीक है, तो ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के लिए। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपकी बाद में लाइव क्लासेस भी होती हैं इसके अंदर एग्जाम से पहले, ठीक है। इनके आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस के आपको टेस्ट भी गिवन हो रखे हैं, हर एक चैप्टर का आपको टॉपिक वाइज टेस्ट गिवन हो रखा है। आपके मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज तो है ही, इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी है। तो सारी तरीके से आपको ये प्रिपेयर करता है सीसेट के एग्जाम को आसानी से क्लियर करने के लिए। बट यस, हार्डवर्क तो आपको इसमें भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है, इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप इसमें वेबसाइट के जरिए भी एनरोल कर सकते हो, edutab.in वेबसाइट के जरिए। एंड थर्ड, आप यहाँ पे edutab लर्निंग सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करके भी इसमें एनरोल कर सकते हो। ये इस पूरे मास्टर क्लास की डेमो क्लासेस हैं। ये डेमो क्लासेस आपको एक आइडिया दे देगी कि ये क्लासेस में आपको कैसे कवर कराया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी यहाँ पे, ठीक है, और आप एक सही डिसीजन यहाँ पे ले पाओगे। तो ये आपका पूरा है। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देती हूँ कि अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो वेबसाइट में आपको ये कोर्स कैसे विजिबल रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट हो गई है। यहाँ पे से आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज पे आपको जाके सीसेट कोर्सेज चूज करना है। सीसेट कोर्सेज आप चूज करोगे तो आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन आप करोगे नीचे की साइड को, एंड यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, एंड नो मोर पे अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में तो आप यहाँ पे से एनरोल भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर जरूर लगाइएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल एंड दिस सेशन राइट नाउ। एंड यहाँ पे आपको आज ये ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में आपका
होने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे उसके भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पार्ट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हर एक छोटी सी क्लास में आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आई होप ये बहुत अच्छा एक आपका स्मूथली प्रेपरेशन चल रही है और यहाँ पे 1 वीक में 1 एक आपको ये प्रैक्टिस सेशन करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।